नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड। तो चलिए देखिए सवाल। पहला सवाल पार्ट थर्ड का है। इस सवाल को पार्ट सेकेंड में हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन ये सवाल पूरा डिस्कस हो नहीं पाया था। इसको हम लोग पहले देखते हैं। सवाल है, 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं। ये उतना काम होगा, ये 12 दिन नहीं है। 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर जितना 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए। देखिए, 5 आदमी और 2 लड़के हैं, तो हम मान लेते हैं कि आदमी की जो कार्य क्षमता है उसको एम ही मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। आदमी की कार्य क्षमता को एम ही मान लेते हैं और लड़के की कार्य क्षमता को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 आदमी है, तो एक आदमी अगर एक दिन में एम यूनिट काम करेगा तो 5 आदमी कितना करेगा, 5 गुना एम। तो 5 आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 आदमी मिलकर एक दिन में काम कर लेगा 5 एम। तो 5 एम काम हो जाएगा। और लड़के की कार्य क्षमता को अगर बी मान लिया जाए तो एक लड़का एक दिन में बी यूनिट काम करेगा, तो 2 लड़का एक दिन में 2 गुना बी प्लस 2 बी। और ये सब मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, 30 दिनों में उतना काम करते हैं। गुना कितना, ये क्या हुआ, 5 आदमी और 2 लड़के द्वारा एक दिन का काम है। गुना अगर 30 कर दे तो 30 दिन का काम आ गया। उतना काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी। तो एक आदमी के कार्य क्षमता को एम माना है, तो 7 आदमी का क्या होगा, 7 एम। और 10 लड़के प्लस 10 बी। एक लड़का अगर बी काम करेगा तो 10 लड़का 10 बी, 15 दिन में कर रहा है। तो ये 7 आदमी और 10 लड़के द्वारा एक दिन का काम है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, गुना 15 कर दीजिए। अब यहाँ 15 से अगर हम 30 को काट दे, 15 दूना 30, 2 बार में गया। अब देखिए 2 से गुना करते हैं, 2 पंचे 10, 10 एम प्लस 4 बी इक्वल टू 7 एम प्लस 10 बी। तो यहां से अगर 7 एम को इस तरफ लाइएगा तो 10 एम में से 7 एम गया, कितना बचेगा, 3 एम। और 4 बी को उधर ले जाइएगा तो 10 बी माइनस 4 बी हो जाएगा 6 बी। तो यहां से एम बाई बी अगर आप निकाले तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। इधर कितना बचा, 2। बी को आप इस तरफ ले आए, बचा 2। नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 1। यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। और एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है, तो पहले तो आप टोटल वर्क यहां से निकाल लीजिए। टोटल वर्क अगर निकालिएगा, कुल काम, तो आपके पास एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता पता है। एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। इस m और b को आप चाहे तो इस वाले इक्वेशन में या इसमें कहीं भी पुट कर दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क के लिए अगर m यहां पुट कीजिए तो 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 और गुना में 30। यही टोटल वर्क है। 5 गुना 10 प्लस 2 गुना 1 12, 12 गुना 30 360। तो कुल काम 360 यूनिट है। अब बोला गया है कि उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 40 पुरुष, काम कितना है, काम है 360 यूनिट। अब बोला है इसी काम को 4 दिन में अगर पूरा करना है और इस 4 दिन में पूरा करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़के चाहिए। तो 40 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो 40 पुरुष कितना काम करेगा, 40 गुना 2। एक दिन में एक लड़का 1 यूनिट काम कर रहा है। आपको पूछा गया है कि कितने लड़के चाहिए, तो हम मान लेते हैं x लड़के चाहिए।
तो मान लिए x लड़का चाहिए और प्रत्येक लड़का एक दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 40 पुरुष और x लड़का मिलके एक दिन में इतना काम करेगा, और काम करना है 4 दिन में। और कितना काम करना है? 360 यूनिट। यहां से अगर आप 4 से इसको काट दे तो 90 बार में गया, 40 दूना 80, 80 को आप उस तरफ ले जाइएगा, x गुना 1 कितना होगा? x बराबर 80, 90 माइनस 80 हो जाएगा, और 90 माइनस 80 कितना हो गया? 10। x क्या माने थे? लड़कों की संख्या। तो इसी काम को 40 पुरुष के साथ अगर 4 दिन में करना है तो कितने लड़के लगाने पड़ेंगे काम पे? 10 लड़के काम पे लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर कहीं है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक पुरुष है, एक महिला है और एक लड़का है, और ये काम कर कितना दिन में रहा है? 3, 4 और 12 दिन में। यानी पुरुष कर रहा है, एक पुरुष अगर करेगा तो कितना दिन में करेगा? पुरुष को मैन मान लेते हैं, एम से लिखते हैं, तो एक पुरुष करेगा 3 दिन में। एक महिला, महिला को डब्लू लिख लेते हैं, ओमेन, कितना दिन में करेगा? 4। करेगा नहीं, करेगी। और एक लड़का, इसको बी से लिखते हैं, बॉय, कितना दिन में? 12 दिन में। ठीक है, उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए, तो चलिए पहले तो यहां निकालते हैं कि 3, 4 और 12, इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा का आपको टाइम दिया हुआ है, तो हम टाइम का एलसीएम ले लिए और एलसीएम को टोटल वर्क मान लिए, कुल काम मान लिए। यहां से अगर एक पुरुष की कार्य क्षमता निकाली जाए तो 12/3, 4, 12/4, 3, और 12/12 कितना? 1। तो ये क्या हो गया? कार्य क्षमता हो गया तीनों का। एक पुरुष एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। एक महिला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी? 3 यूनिट। और एक बच्चा एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट। आपको बोला गया उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? एक पुरुष है, एक महिला है, कितने लड़के को इसकी सहायता करनी चाहिए? मान लीजिए x बॉय है, x लड़का है, और काम को एक दिन में ही करना है, तो गुना किससे कर देंगे? 1 से। और काम कितना है? 12 यूनिट। उसी काम को बोला गया है, तो इस 12 यूनिट काम को अगर एक महिला, एक पुरुष, एक महिला और x बच्चा कर रहा है, तो ये एक दिन का काम हो गया। और कितने दिन में काम बोला गया? एक दिन में ही। गुना 1 कीजिए, नहीं कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से देखिए कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो ये कितना होगा? 1 गुना 4, तो 4। एक महिला एक दिन में कितना काम? 3। तो 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3, प्लस x बच्चा है, x लड़का है, बराबर कितना? 12। 4, 3, 7, 7 को उस तरफ ले जाइएगा तो x, और एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू x गुना 1, तो x ही रहेगा। 4, 3, 7 को उधर ले जाइएगा तो x गुना 1 तो x ही रहा। 12 में से 7 अगर घट जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो एक पुरुष एक महिला के साथ में कितने बच्चे को काम पे लगाया जाए? 5 बच्चे को काम पे लगाया जाए, ताकि काम जो है एक दिन में पूरा हो जाए। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकता है। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? देखिए 36 आदमी है और एक दीवार को बनाया जा रहा है, और उस दीवार को बनाया जा रहा है 21 दिन में। 140 मीटर लंबी दीवार है, तो आपको बोला है कि यदि उसी दीवार को 14 दिन में बनाना हो और उसी औसत से बनाना हो, मतलब जिस गति से अभी बन रही है उसी गति से अगर उस दीवार को बनानी हो 14 दिन में, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? देखिए एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 by W1 इक्वल टू M2
D2H2/W2। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। M1 का मतलब कितने आदमी। इस सवाल में आपको दो पार्ट दिया होगा, दोनों पार्ट में आदमी, काम, समय, घंटा ये सब दिया रहेगा। किसी एक पार्ट में कोई एक आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 36 आदमी दिया हुआ है, 140 मीटर दीवार है। 140 मीटर क्या है, 140 मीटर काम है, और 21 दिन में बना सकता है। टाइम कितना दिया हुआ, 21 दिन का संख्या दिया हुआ 21। यदि वह दीवार 14 दिन, यानी D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 14, और बनाई जाए तो कितने आदमी, आदमी की संख्या, M2 का वैल्यू पूछा है। तो फार्मूला क्या है, M1D1H1/M2D2H2। M2 आदमी की संख्या, दिन की संख्या और घंटे की संख्या, W से वर्क, कितना काम हो रहा है। तो पहले कितना आदमी, M1 का वैल्यू कितना है 36 आदमी, तो M1 का वैल्यू कितना रखिएगा 36। कितना दिन ले रहा है, 21 दिन ले रहा है। H1, H से होता आवर, आवर दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ नहीं दिया हुआ, छोड़ दीजिए। W1 कितना काम कर रहा है, 140 मीटर दीवार बनाना है, बराबर M2, M2 का मतलब कितने आदमी की आवश्यकता होगी, यहाँ वही पूछा गया है। तो मान लेते हैं X आदमी की आवश्यकता होगी उस दीवार को 14 दिन, D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 14 दिन में बनाने के लिए। और बोला जा रहा है कि यदि वह दीवार मतलब 140 मीटर का ही दीवार बनाना है, तो यहाँ भी काम क्या हो जाएगा 140 मीटर है। 140 से तो कैंसिल हो गया। अब X का वैल्यू अगर निकालिएगा आप, तो इस 14 को अगर बराबर की इस तरफ लेके आ जाए तो X का वैल्यू निकल जाएगा। 14 अगर बराबर के इस तरफ आएगा तो यहाँ क्या है 36 गुना 21 और डिवाइडेड बाय क्या है 14। 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 2 से काटिएगा 18, 18 तिया 54। तो उस दीवार को अगर 14 दिन में कंप्लीट करना है तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 54 आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगला सवाल है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, तो कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। सवाल में बोला गया है कुछ व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति का मतलब आपको ये पता नहीं है कि कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति काम को 60 दिन में कर रहा है, यदि 6 और व्यक्ति आ जाए, 6 एक्स्ट्रा आदमी आ गया, तो वह काम 20 दिन पहले पूरा हो जा रहा है। तो देखिए अभी जो पिछला सवाल में हम लोग फार्मूला यूज किए थे M1D1H1, उसी पे इसको भी करना है। कुछ व्यक्ति है तो हम मान लेते हैं कि M1 का वैल्यू कितना, X व्यक्ति है। X व्यक्ति काम को 60 दिन में कर सकता है, तो M1D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, 6 व्यक्ति अगर और आ गया तो व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, शुरुआत में X व्यक्ति था, 6 और आ गया तो X प्लस 6 व्यक्ति हो जाएगा, और उस काम को 20 दिन पहले पूरा कर रहा है। 20 दिन पहले पूरा करने का मतलब क्या हुआ, देखिए X व्यक्ति जो था शुरुआत में वो कितना दिन में काम कर रहा है, 60 दिन में काम कर रहा है। यदि काम 20 दिन पहले कंप्लीट हो गया तो 60 में से 20 को घटा लेंगे, यानी इसका मतलब काम जो है X प्लस 6 व्यक्ति मिलकर 40 दिन में पूरा किया है। तो X प्लस 6 व्यक्ति के लिए समय कितना दे दिया है 40 दिन। अब यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है कि कार्यरत का मतलब अभी काम कितना कर रहा है। तो अभी तो आप माने थे कि X व्यक्ति काम कर रहा है, X का वैल्यू निकालना है। X का वैल्यू अगर निकाला जाए, इसको हम काट सकते हैं, 20 तिया 60, 20 दूना 40, तो ये इधर हो गया 3x इक्वल टू 2 से गुना कीजिएगा 2x प्लस 12, 2x इधर लाइएगा, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ गया 12। यानी कार्यरत व्यक्ति की संख्या कितनी है 12 है। अभी वर्तमान में 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए एक हॉस्टल में टोटल कितने स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है और उसके लिए 45 दिन का भोजन है। यदि उस छात्रावास में 30 और छात्र आ जाए तो कितने दिन चलेगा। देखिए छात्र M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 120 और उसके लिए भोजन खाद्य सामग्री कितने दिनों का है 45 दिन का है।
अब देखिए जितना डाटा दिया रहेगा ना M1 D1 H1 में बाई W1 में, जैसे आदमी की संख्या दी हुई है, दिन दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, काम दिया हुआ, तो सारा डाटा लिखिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो जितना डाटा आपको दिया हुआ बस उतना लिखिए। यहाँ क्या दिया हुआ, M1 का वैल्यू दिया है 120 और कितना दिन है 45, तो M1 D1 का वैल्यू दिया हुआ तो बस उसको लिखिए। तो M1 इंटू D1। यदि उस छात्रावास में 30 और छात्र आ जाए, 30 और छात्र आ जाएंगे तो 120 छात्र पहले से थे, 30 और आ गए तो टोटल कितने होंगे 120 प्लस 30, अब 150 छात्र है, M2 का वैल्यू 150 हो गया। तो खाद्य सामग्री कितने दिन, मान लेते हैं D2 दिन चलेगी, D2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 से काटिएगा 30 पंचे 150, 30 चौके 120 और 5 से काटिएगा 5 नम्मा 45, D2 बराबर 9 चौके 36 दिन। तो अगर 30 नए छात्र आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगी, 36 दिन चलेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक दुर्ग में 220 सैनिक के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। देखिए एक सैनिक का दुर्ग था या कुछ भी कह लीजिए, छावनी था, उसमें 31 दिन का पर्याप्त आहार था। 31 दिन का जो भोजन था वो कितने सैनिक के लिए था, 200 सैनिक के लिए था। 27 दिन बाद 120 सैनिक चले गए, 27 दिन बाद 120 सैनिक चला गया, टोटल कितना था 200 था, 200 में से 120 चला गया है। आपको बोला गया शेष सैनिक के लिए बाकी आहार, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में थोड़ा गलती हो जाता है। बाकी आहार, बाकी आहार मतलब शेष सैनिक के लिए जो शेष बचा हुआ भोजन है वह कितने दिन तक चलेगा। अब देखिए स्टार्टिंग में कितना सैनिक था, 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था। 27 दिन तक तो 27 दिन बाद अगर 120 सैनिक गया है तो इस बात का मतलब हुआ 27 दिन तक 200 सैनिक भोजन किया। और जब शुरुआत में हमें 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था, 27 दिन तक भोजन 200 सैनिक किया है, तो हम यहां से इस बात को समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास 200 सैनिक का 4 दिन का भोजन बचा हुआ है, क्योंकि आपको सवाल में पूछा गया है कि शेष सैनिकों के लिए बाकी भोजन, तो बाकी भोजन कितना बचा हुआ है, 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था, 27 दिन बाद 120 सैनिक चला गया, तो सैनिक 200 था, शुरुआत में 31 दिन का भोजन था, 27 दिन बाद चला गया, इसका मतलब अभी हमारे पास 200 सैनिक का 4 दिन का भोजन बाकी है। और इस भोजन को अब करेगा कौन, इस भोजन को करेगा 120 सैनिक चला गया, तो 200 में से 120 सैनिक अगर चले गए तो बचे कितने सैनिक, 80, और इस 80 सैनिक के लिए कितना और दिन चलेगा, यही पूछा गया। 80 सैनिक कितना दिन करेगा, तो मान लीजिए D2 डे करेगा। यहां से अगर आप वैल्यू निकालिएगा 20 से काटिएगा या 40 से सीधा काट दीजिए, 40 दूना 80, 40 पंचा 200 और 2 दूने 4, तो D2 इक्वल टू कितना हो गया, 5 दूना 10 दिन। तो शेष भोजन सामग्री जो है वो शेष बचे सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद ये जो है ना 8 नहीं होगा यहाँ, 64 दिन बाद उसे पता चला, 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है, तो वह कितने और व्यक्ति को हटाकर कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। देखिए एक ठेकेदार है, 124 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया है और शुरुआत में उसके लिए 120 व्यक्ति को काम पर लगाया है। 64 दिन बाद ठेकेदार को पता चला कि 2/3 भाग काम पूरा हो गया। 2/3 भाग का मतलब क्या हुआ, 2/3 भाग काम का मतलब हुआ कि यदि हमारा टोटल काम 3 यूनिट था तो उसमें से पूरा कितना हो गया, 2 यूनिट।
टोटल वर्क कितना था 3 यूनिट, तो उसमें कितना पूरा हो गया है 2 यूनिट। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ठेकेदार शुरुआत में व्यक्ति की संख्या कितनी है 120, तो M1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 120, और 124 दिन में कार्य करने का ठेका लिया। 64 दिन बाद उसको पता चला है कि 2/3 भाग कार्य पूरा हो गया। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये 120 व्यक्ति जो है वो कितना दिन तक काम किया है 64 दिन तक काम किया है। तो 120 व्यक्ति काम कितना दिन किया है 64 दिन, और इस 64 दिन में 2/3 भाग कार्य पूरा कर लिया। 2/3 भाग का मतलब कि कुल काम अगर 3 है तो उसमें से पूरा कितना किया 2, तो बटे W1 वर्क 2 लिख लेते हैं, बराबर वह कितने व्यक्तियों को हटाकर उस कार्य को निश्चित समय पे पूरा कर सकता। तो मान लेते हैं कि X व्यक्ति को हटा दिया, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है कितना व्यक्ति हटाया, यही निकालना है। 120 व्यक्ति काम कर रहा था, उसमें से X व्यक्ति को हटा दिया, और समय पे काम को अगर पूरा करना है तो काम करने के लिए टाइम कितना वो लिया है 124 दिन का। 124 दिन में काम कितना हो चुका है 64 दिन, तो शेष कितना बचा हुआ 124 में से अगर 64 घटा दे तो यहाँ से 0 और यहाँ से 6, यानी 60 दिन अभी अब उस ठेकेदार के पास बचा हुआ है। तो अगर X आदमी को हटा दिया तो M2 का वैल्यू हो गया 120 माइनस X, और ये कितना दिन तक काम करेगा 60 दिन, और 60 दिन में काम कितना करेगा, टोटल 3 काम था जिसमें 2 यूनिट हो चुका, तो बाकी कितना बचा 1 यूनिट। वो 1 यूनिट कौन करेगा 120 माइनस X आदमी 60 दिन, तो यहाँ W2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 60 दूना 120, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या है 120 माइनस X इक्वल टू 64। X इधर ले आइए 64 उधर ले जाइए, X बराबर क्या होगा 120 माइनस में 64 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, X का वैल्यू कितना आ गया 56। और X हम लोग क्या माने थे कि कितने आदमी को हटाना है, कितने व्यक्ति को हटाकर, तो X व्यक्ति को हटाकर, और X का वैल्यू आया 56, यानी 56 व्यक्ति को अगर वो हटा दे तब भी उसका काम क्या हो जाएगा समय पे कंप्लीट हो जाएगा। आंसर होगा 56। अगला सवाल है A, B तथा C एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकता है। A को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है और फिर अगले दिन C का। देखिए 3 व्यक्ति है A, B और C, तो सबसे पहले अगर तीनों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है तो तीनों के टाइम का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालिए, कुल काम। A कितना दिन में कर रहा है 30 दिन, B कितना दिन में कर रहा है 20 दिन, और C कर रहा है 10 दिन। एलसीएम 30, 20 और 10 का 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60। यहां से अगर कार्य क्षमता निकाले, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, 60/30, A की कार्य क्षमता 2, 60/20 B की कार्य क्षमता 3, और 60/10 C का कार्य क्षमता 6। ये क्या आ गया इफिशियंसी, कार्य क्षमता, यानी एक दिन का काम। अब आपको बोला गया है कि A को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है और अगले दिन के काम में C का सहयोग मिलता है। A काम कर रहा है, पहला दिन A के साथ कौन आएगा B आएगा, और दूसरा दिन A के साथ कौन आया C आया, और यही कंटिन्यू रहेगा जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिए पहला दिन अगर काम किया तो पहला दिन फर्स्ट डे जो है कौन कौन काम करेगा, A और B काम करेगा, और A और B अगर काम किया पहला दिन तो एक दिन में कितना काम होगा, तो A अपने हिस्से का 2 यूनिट और B अपने हिस्से का 3 यूनिट, 2 + 3 5 यूनिट काम हो जाएगा पहला दिन। फिर दूसरा दिन कौन आएगा, सेकेंड डे कौन आएगा, A के साथ C आएगा, और A के साथ C आएगा तो 2 + 6 कितना काम होगा 8 यूनिट काम होगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया 5 + 8 13 यूनिट काम हो गया। और फिर काम पूरा होने में कितना, यही क्रम आगे चलता रहे, यही क्रम आगे चलने का मतलब अब फिर तीसरा दिन कौन आएगा A के साथ B, फिर चौथा दिन A के साथ C। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 2 दिन में एक साइकिल पूरा हो रहा है, एक चक्र पूरा हो रहा है। एक चक्र कहने का मतलब कि सारा व्यक्ति कम से कम एक बार काम कर ले रहा है।
तो इस 2 दिन में तीनों व्यक्ति ए, बी और सी कम से कम एक एक बार काम कर रहा है, तो एक साइकिल जो होगा, एक चक्र जो होगा वो कितने दिन का हुआ? तो एक चक्र हुआ 2 दिन का, और इस 2 दिन में काम कितना हो गया? 13 यूनिट काम हो गया। काम टोटल कितना है? टोटल काम है 60 यूनिट। तो 13 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है, 60 यूनिट काम पे जाना है। तो 13 छाके ज्यादा हो जा रहा है, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 4। अगर हम 4 से गुना कर रहे हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं? 52 यूनिट। अब देखिए यहाँ अगर 4 से गुना किए तो सब जगह 4 से गुना कीजिए, तो 52 यूनिट काम हुआ कितना दिन में? 8 दिन में। और कितना चक्र हो गया? 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चक्र पूरा हो चुका है। अब 52 यूनिट काम हो गया है, आपको करना है 60। अब देखिए 4 चक्र पूरा हो चुका है, 5वां चक्र जब स्टार्ट होगा तो फिर से कौन आएगा? 5वां चक्र में देखिए ये जो है ना, ये दोनों मिलके एक चक्र पूरा किया, तो पहला चक्र में पहला दिन कौन आया? ए और बी। और दूसरा दिन कौन आया? ए और सी। उसी तरह जब चौथा चक्र शुरू होगा तो पहला दिन कौन आएगा? ए और बी, और फिर दूसरा दिन बी और सी, क्योंकि एक चक्र कितने दिन का? 2 दिन का। तो 4 चक्र पूरा हो गया, 5वां चक्र जब शुरू होगा तो कौन आएगा काम पे? ए और बी। और ए और बी एक दिन अगर पूरा काम किया तो कितना काम करेगा? 5 यूनिट। तो एक दिन और अगर काम हो गया तो 5 यूनिट और काम हो गया, 52 5 57 यूनिट काम हो चुका है। अब आपको चाहिए 3 यूनिट काम, लेकिन अब अगला चक्र में कौन आएगा? अगला चक्र में आएगा ए और सी, और ए और सी अगर पूरा दिन काम करेगा तो 8 यूनिट काम होगा। 57 यूनिट काम हो चुका है, 8 यूनिट और अगर काम कर दिया तो ज्यादा हो जाएगा, आपको तो 60 यूनिट ही चाहिए। तो आपको टोटल अब कितने काम का जरूरत है? 3 यूनिट काम का जरूरत है। तो ए और सी से आप काम कितना करवाइएगा? 3 यूनिट ही काम करवाइएगा। ए और सी अगर एक पूरा दिन काम करे तो 8 यूनिट काम करता है। ए और सी 8 यूनिट काम करता है कितना दिन में? 1 दिन में। तो 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? 1 यूनिट काम करेगा 1/8 दिन में। आपको निकालना कितना है? 3 यूनिट काम की हमें जरूरत, हम डायरेक्ट 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3/8 दिन में काम करेगा। तो ए और सी जो है, या आप वहां देख सकते हैं कि एक दिन में अगर 1/8 यूनिट काम, तो 3 यूनिट काम निकालना है। 8 यूनिट काम 1 दिन, 1 यूनिट काम 1/8 दिन, तो 3 यूनिट काम 1/8 गुना 3 कीजिए तो कितना आएगा? 3/8 ही आएगा। इसका मतलब ए और सी को हम कितना दिन काम करवाए? 3/8 दिन काम करवाए, और यहाँ से हमें 3 यूनिट काम मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए टोटल काम कितना हो गया? 60 यूनिट। टाइम कितना लगा? 8 + 1 9 दिन, 9 + 3/8, 9 + 3/8 होता है 9.3/8। यानी यहाँ से अगर आप टोटल टाइम देखिएगा तो आपका आ जाएगा 9.3/8 दिन। ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर। टोटल 60 यूनिट काम को होने में टोटल टाइम यहाँ जोड़िएगा तो 8 1 9, 9 + 3/8 यानी 9.3/8 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ए तथा बी अलग अलग काम को करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी का अलग अलग समय दिया हुआ है, तो आप तुरंत समय का एलसीएम लीजिए। ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। 9 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 36। 36 आपका क्या हो गया? टोटल वर्क 36/9, 4, 36/12 3, 4 और 3 ए और बी का कार्य क्षमता हो गया। यदि एक काम आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे, मतलब पहला दिन काम पे कौन आएगा? पहला दिन काम पे आएगा ए, कार्य आरंभ कर रहा, और ए अगर एक दिन काम किया तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? 4 यूनिट। उसके बाद कौन आएगा? दूसरा दिन आएगा बी। दूसरा दिन अगर बी आया तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। तो फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। यानी यहाँ से हमारा एक चक्र पूरा हो गया, दोनों एक एक बार काम कर चुका है। तो एक चक्र कितने दिन का हुआ? 2 दिन का हुआ, और इस 2 दिन में काम कितना हो गया? 7 यूनिट। हमें करना कितना? 36। तो 7 में अगर हम 5 से गुना कर दे तो 35 यूनिट काम हो। सब जगह 5 से गुना कीजिए, तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 35 यूनिट। और यहाँ से टाइम, यहाँ भी अगर आप 5 से गुना करें तो कितना चक्र पूरा हो गया? 5 चक्र पूरा हो गया है। तो 5 चक्र 10 दिन का हुआ, और इस 10 दिन में 35 यूनिट काम हुआ है। अब हमें काम करना कितना है?
एक काम और करना, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 36। अब 10 दिन यानी 5 चक्र पूरा हो गया। देखिए एक चक्र में पहला दिन कौन आया, ए, फिर दूसरा दिन बी, तो 5 चक्र पूरा हो गया। छठा चक्र जब शुरू होगा तो पहला दिन कौन काम पे आएगा, ए आएगा, और ए एक दिन में काम कितना कर रहा है, 4। अगर ए 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 4 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, तो हमें तो 1 यूनिट ही काम की जरूरत है। 1 यूनिट काम ए कितना दिन में करेगा, 1/4 दिन में करेगा। तो अब छठा चक्र में पहला दिन आएगा ए, और ए करेगा 1/4 दिन काम, तो हमारा काम हो जाएगा 1 यूनिट। टोटल काम हो गया 36, और टोटल टाइम कितना लगा, 10 + 1/4। 10 + 1/4 होता है 10.1/4 दिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करता है। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। 21 का है लिखा है यार, 7/11 भाग पूरा करना है। तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। 3 व्यक्ति मिलकर, देखिए काम को आपको काम करने के लिए 550 रुपए मिलते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करता है। 7/11 भाग का मतलब क्या हुआ, 7/11 भाग का मतलब ये हुआ कि अगर कुल काम, टोटल काम कितना है, 11 यूनिट है, टोटल वर्क अगर 11 यूनिट है, तो उसमें ए और बी मिलकर कितना कर दिया, 7 यूनिट। तो ए और बी मिलकर कर रहा है 7 यूनिट, तो सी कितना कर रहा होगा, 11 में से ए और बी 7 यूनिट कर दिया, तो सी करेगा 4 यूनिट काम। और सी अगर 4 यूनिट काम किया तो सी का हिस्सा कितना हुआ, ये पूछा गया। देखिए पैसा जब भी बांटा जाता है, जो ये मजदूरी होता है या जो भी पैसा आप बांट रहे, पैसा जब भी बांटा जाता है तो पैसा काम के रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो काम का रेशियो क्या है, 7:4 है। सी कितना, 11 में से 4 भाग सी काम किया है, तो पैसा का भी कितना मिलेगा, 550 का 4/11 भाग सी को मिलेगा। 11 से काट दीजिएगा, 5 बार में 50, 50 हो गए 200 रुपए। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 200 रुपए। अगर ए और बी का हिस्सा मांगा जाता तो आप बोलते 550 का 7/11 भाग काम, चूंकि ए और बी क्या है, तो 550 का 7/11 भाग किसका हिस्सा होता, ए और बी का हिस्सा होता। तो ध्यान रखिएगा कि पैसा को जब भी बांटा जाता है वो काम के अनुपात में बांटा जाता है। अगला सवाल है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 22 नहीं होगा, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। वे एक साथ मिलकर 450 रुपए में काम करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इस धनराशि में ए का हिस्सा बताइए। देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में काम कर रहा है। ए 12 दिन में काम कर रहा है और बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम लेते हैं, 12 और 15 का आ गया 60। 60/12 कितना हो गया, 5। 60/15 4। ए और बी का कार्य क्षमता निकल गया। वे एक साथ मिलकर 450 रुपए में, देखिए ए और बी का अगर इफिशियंसी, कार्य क्षमता का अनुपात अगर 5:4 है, तो ध्यान रखिएगा एक बात, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करे या साथ मिलकर काम को खत्म करे, एक साथ मिलकर काम शुरू करे या साथ मिलकर उस काम को खत्म करे, तो जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है वही उसके काम का भी अनुपात होता है, ठीक है ना। कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक साथ मिलकर काम शुरू करे या पूरे काम को साथ मिलकर खत्म करे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो गए हैं। तो साथ मिलकर अगर 450 रुपए में कर रहा है, तो जो कार्य क्षमता का अनुपात है ना, वही किसका भी अनुपात होगा, वर्क यानी काम का भी अनुपात होगा। और पैसा को काम के अनुपात में बांटते हैं। ए और बी को पैसा किस अनुपात में बांटिएगा, 5:4 में। तो ए का हिस्सा पूछा जा रहा है,
ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए को 450 का कितना भाग मिलेगा, 5 भाग। लेकिन 5 से मत गुना कीजिएगा डायरेक्ट। 5 के बाद आप देखिए कि 5 भाग मिला कितना में, टोटल कितना है, 5 4 9 यूनिट, दोनों मिला के कितना पैसा मिला, 9 यूनिट, सॉरी 9 यूनिट काम किया है। तो 9 यूनिट काम में ए कितना किया, 5 यूनिट। तो आप बोलिएगा ए जो है 5/9 यूनिट काम किया है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 450 का 5/9, 9 बचे 45, 50 गुना 5 कितना हो गया, 250 रुपये। अगर इसी में आपको बी का हिस्सा पूछा जाता तो आप बोलते 450 का बी किया है 4/9 भाग, और यहां से बी का हिस्सा आ जाता 200 रुपये। अब देखिए दोनों को अगर जोड़ दे आप तो 450 रुपये आ गया, लेकिन पूछा गया है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 250 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है कि वे सी की मदद से 3 दिन में पूरा करते हैं। वे सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, वे का मतलब कौन, ए और बी। यदि ए और बी के साथ सी भी आ जाए तो काम 3 दिन में पूरा हो जाए, काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 3 दिन में काम करेंगे। आपको सवाल में दिया हुआ है कि ए अकेला कर रहा है 5 दिन में, बी अकेला कर रहा है 15 दिन में, और सी नहीं, वे सी की मदद से, वे कौन कौन, ए और बी, किसकी मदद से, सी की मदद से, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। एलसीएम अगर ले लिया जाए 5, 15 और 3 का तो 15 ही होगा। 15/5 3, 15/15 1, 15/3 5, यानी ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 1, और तीनों साथ मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में, 5 यूनिट। अब आपको बोला गया है यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितना मिलेगा। तो देखिए वे साथ मिलकर, क्या बोला है, वे साथ मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर सकता है। वे सी की मदद से, सी की मदद से 3 दिन में काम पूरा हो रहा है, मतलब वे साथ मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में। अगर साथ मिलकर काम कर रहा है तो जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, कार्य का अनुपात होगा। अब यहां देखिए कि ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम किया, बी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम किया, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर लिया, 3 + 1 4 यूनिट। और तीनों ए, बी और सी तीनों एक दिन में 5 कर रहा है। तीनों अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें ए और बी मिलकर 3 1 4 यूनिट काम कर रहा है, तो सी अकेला कितना कर रहा होगा, 5 में से 4 घटा दीजिए, सी अकेला 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तो यहां से अगर तीनों का कार्य क्षमता अलग अलग लिखा जाए तो ए का तो 3 है, बी का 1 है, 3 1 4 हो गया, और सी का कितना होगा, 1 होगा, तब तो तीनों मिला के 5 यूनिट काम कर रहा है। और यहाँ जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, वही काम का अनुपात होगा, क्योंकि तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है 3 दिन में। तो आप यहां से बोल सकते हैं, और तीनों को मिल कितना रहा, 250। तो इसमें किसका पूछा गया, सी को कितना मिलेगा। तो सी का अगर हिस्सा देखिए तो सी को 250 का कितना भाग मिला, 1, और कितने में, 3 1 4 1 5, तो कुल 5 काम में सी किया कितना, 1 काम। तो सी को 250 का 1/5 भाग मिलेगा, 5 से काट दीजिए 50 बार में, यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सी को कितना पैसा मिलेगा, 50। अगला सवाल है, ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तथा सी अकेला 15 दिन में। यह एक साथ, ये तो एकदम आसान सवाल है। देखिए ए अकेला कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितना दिन में कर लिया, 12, और सी 15 दिन में कर रहा। एलसीएम 10 12 और 15 का ले लीजिएगा, 60 आ जाएगा। जो कुल काम है 60, कार्य क्षमता निकालिए, 60/10 6, 60/12 5, 60/15 4, तीनों का कार्य क्षमता आ गया। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। अभी बताए थे कि यदि एक साथ काम पूरा करे या साथ मिलकर काम शुरू करे तो जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही उसके काम का भी अनुपात होगा।
तो ए, बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 6:5:4। तो जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा इफिशियंसी का, वही किसका अनुपात होगा? वर्क यानी काम का। तो काम भी 6:5:4 के अनुपात में करेगा। और 4500 रुपए कमाते हैं तीनों को। कितना मिल रहा? 4500। तो सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी 4500 का कितना पाएगा? 4500 का काम कितना कर रहा है? सी 4 भाग कर रहा है। कितने में? 6, 5, 11, 4, 15। तो आप बोल सकते हैं सी 4/15 भाग काम कर रहा है, तो 4500 का 4/15 भाग सी को मिलेगा। 15 से काटिएगा, 15 तिया 45, 300, 3 गुना 4। तो सी का जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी को मिलेगा 1200 रुपए। चलिए अगला सवाल। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपए प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए 8 घंटा काम कर रहा है प्रतिदिन और 80 रुपए प्रति घंटा की दर से कमा रहा है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपए प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। देखिए, ए 8 घंटा काम करता है और 80 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से कमाता है। यानी 1 घंटा के लिए ए को 80 रुपए मिला, तो 8 घंटा के लिए कितना मिलेगा? 8 गुना 80। तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 8 घंटा। तो एक दिन का ए का काम कितना हो गया? सॉरी, कमाई कितना हो गया? 8 गुना 80। और अगर बी का कमाई आप देखें तो बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, एक दिन में 6 घंटा, और प्रति घंटा के लिए 60 रुपए लेता है। इस दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात है तो हम काट सकते हैं। 6 0 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया? 8 8 64, और ये कितना हो गया? 6 6 36। ये यहाँ भी काटा जा सकता है। अगर हम काट दे 4 से तो 16, नहीं 4 से तो नहीं कटेगा, और 4 से कट जाएगा 36, 9 बार में। अब तो कटेगा नहीं। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया दोनों के कमाई का? 16:9। 16:9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहीं रखते हैं। टाइम एंड वर्क का जितना भी अच्छा सवाल था, जो भी ये सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो जितने अच्छे सवाल पूछे हुए थे एग्जाम में, और ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं, इन सारे को करवा दिया गया है। अब हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पाइप एंड सिस्टम होगा, नल तथा टंकी। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।